सड़कों पर खुलेआम गुंडागर्दी हो, ट्रैफिक रोका जाए, गाड़ियों में तोड़फोड़ की जाए, राहगीरों को डराया भी जाए, महिलाओं को भी मारा जाए, लेकिन कोई एफआईआर नहीं होती क्योंकि करने वाले कावड़ियां हैं। धर्म के नाम पर सब कुछ जायज मान लिया जाता है। प्रशासन आंख मूंद लेता है और नेता फूल बरसाते हैं। लेकिन अगर कोई शिक्षक जो बच्चों को सुबह की असेंबली में शिक्षा का महत्व समझाने के लिए एक कविता पढ़ देता है जिसमें वो कहता है कि कावड़े ले जाकर कोई एसपी डीएम नहीं बनता, तुम ज्ञान का दीप जलाओ, तो उसी पर फौरन एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। उसे माहौल बिगाड़ने वाला बता दिया जाता है, भावनाएं आहत करने वाला घोषित कर दिया जाता है। ये कैसा प्रशासन है जो सड़कों पर गुंडागर्दी करने वालों को छूट देता है, लेकिन जो कलम और तर्क की बात करे उसे सजा देता है? क्या अब धर्म के नाम पर सब कुछ सहन करना ही सिर्फ एक विकल्प बचा है? दरअसल उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से एक अनोखा मामला सामने आया। यहाँ एक स्कूल शिक्षक रजनीश गंगवार पर माहौल खराब करने का आरोप लगाया गया। बरेली के एक स्कूल के टीचर रजनीश गंगवार ने असेंबली के समय एक कविता पढ़ दी थी, जिसके चलते बवाल हो गया। टीचर रजनीश ने जो कविता छात्रों को सुनाई, उसमें कुछ ऐसा कहा गया था कि तुम कावड़ लेने मत जाना, ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके तुम सच्चे मानव बन जाना। कावड़ ढोकर कोई वकील डीएम एसपी नहीं बना, कावड़ जल से कोई बनिया हकीम वेद नहीं बना, कावड़ से बुद्धि विवेक का तनिक विकास ना होगा। इस कविता के वायरल होने के बाद एक हिंदू संगठन की शिकायत पर पुलिस ने शिक्षक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। इस खबर ने सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी की परिभाषा क्या है और उसके मानक कौन तय करता है। यहाँ एक स्कूल शिक्षक रजनीश गंगवार पर सिर्फ इसलिए एफआईआर दर्ज कर दी गई क्योंकि उन्होंने स्कूल की असेंबली में बच्चों को शिक्षा का महत्व समझाते हुए एक कविता पढ़ दी। बस इतनी सी बात हिंदू संगठनों को नागवार गुजरी और फौरन माहौल बिगाड़ने का आरोप लगा दिया गया। विडंबना देखिए कि सावन का महीना आते ही सड़कों पर कांवड़ियों की धमक शुरू हो जाती है। जगह जगह हाईवे बंद, हॉस्पिटल तक पहुंचने में अड़चन, एम्बुलेंस तक फंस जाती है और हर तरफ गाड़ियों पर डंडे बरसाते हैं, दुकानों पर तोड़फोड़ करते हैं। कुछ भक्त ये सब करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन तब ना कोई एफआईआर होती, ना कोई प्रशासनिक सख्ती होती, उल्टा फूलों की बरसात की जाती है और नेताओं की तरफ से स्पेशल व्यवस्थाएं की जाती हैं। अब सोचिए, एक शिक्षक जिसने सिर्फ इतना कहा कि कावड़ ढोने से कोई वकील, डॉक्टर, डीएम या एसपी नहीं बनता, बल्कि ज्ञान ही है जो इंसान को ऊंचाइयों तक ले जाता है, उसे धार्मिक भावनाएं आहत करने का दोषी ठहरा दिया गया। शिक्षक की कविता में कहीं कोई गाली नहीं थी, ना कोई धार्मिक नफरत थी। उन्होंने सिर्फ ये समझाने की कोशिश की है कि शिक्षा सेवा से समाज बनता है, ना कि ढोल नगाड़ों और बाइकों के काफिलों से। लेकिन आजकल सड़कों पर शोर मचाना धर्म बन गया है। सोचने वाली बात यह है कि क्या वाकई डीजे बजाकर, ट्रैफिक रोककर, तोड़फोड़ करके कोई डीएम, डॉक्टर या वैज्ञानिक बन सकता है? ऐसे कामों को धार्मिक आस्था के नाम पर क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है? और जब कोई शिक्षक युवाओं को पढ़ाई और सोचने की प्रेरणा देता है तो उसके खिलाफ एफआईआर क्यों? यह मामला ना सिर्फ अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि आज धर्म और राजनीति के गठजोड़ ने किस हद तक तर्क और शिक्षा को कुचल डाला है। रजनीश गंगवार की कविता पर बवाल तो मच गया, लेकिन कांवड़ यात्रा के नाम पर जो सड़कों पर खुला तांडव होता है उस पर कोई सवाल नहीं उठता। क्या डंडे घुमाना और सड़क जाम करके कोई एसपी डीएम बन सकता है, या फिर ज्ञान का दीप जलाकर इंसान ऊंचाइयों तक पहुंचता है? आप लोग क्या लगता है कि इंसान के लिए क्या जरूरी है जीवन में? आस्था सबकी होती है और आस्था का सम्मान होना भी चाहिए, लेकिन सड़कों पर गाड़ियों को तोड़ना, पुलिस वालों के सामने गुंडागर्दी करना, क्या वाकई आस्था है? क्या इसे ही आस्था बोलते हैं? आस्था का सम्मान होना चाहिए, लेकिन गुंडागर्दी का सम्मान नहीं होना चाहिए, और यही गुंडागर्दी सड़कों पर आए दिन देखने को मिलती ही रहती है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।